बुड्ढे, कहाँ छुपा है तू? मुझे इस बहू से बचा, ये तो मार डालेगी मेरे को। तुझे क्या लगता है कि तू मुझसे छुपेगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, मैं सारी बात बताऊंगा अपने बेटे को। बहू मेरे को बहुत मारती। अच्छा, तो तू कमरे में छुपा है, तुझे तो मैं बताती हूँ। अरे भगवान, मैं कहाँ छुपूं, किधर छुपूं? हाँ हाँ, ये ठीक है। अरे भगवान, मैं अपने बेटे के पासपोर्ट मिलाता हूँ। ईशू का फोन। हाँ ईशू। हेलो बेटा, बेटा तू जल्दी से आ जा। बेटा तेरी बहू मुझे बहुत मारती, तेरी घरवाली ने मेरे को बेटा बहुत मारा बेटा मेरे को। अरे तेरे बेटा। पापा अब क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। बेटा यही बताऊंगा बेटा, तू जल्दी से आ जा बेटा। बुड्ढे, मैंने फोन किया, बात सुन ली है, तो तू खुद ही बाहर आ जा। बेटा पापा कुछ कहना चाह रहे थे पर उनकी आवाज़ ठीक से आ नहीं रही थी। एक बार फ़ोन लगा के देखता हूँ। पापा कुछ बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। फ़ोन काट दिया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक काम करता हूँ, मैं घर जाके देखता हूँ। अच्छा, तो चूहा यहाँ छुप के बैठा है। मैंने तो कहा ही था कि मेरी नजरों से ज्यादा देर छुप के नहीं रह सकता तू। बाहर आ। बहू मैंने कहा बाहर आ। उठ। आता हूँ, बहू आता हूँ। बहू तुझे क्या लगा था, हाँ, कि तू मेरे फोन से अपने बेटे को फोन करेगा और उसे बताएगा कि मेरी बहू मुझे परेशान करती है और मैं डर जाऊंगी, मेरे लिए खड्डा खोदेगा और मैं उसमें गिर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। फोन दे मेरा। मैंने कहा फोन दे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि मैं चीज क्या हूँ। तुझे तो मैं ईशू। निखिल, तुम जल्दी कैसे आ गए आज? पापा जी को देखो ना, इनको ना कोई दौरे आ रहे हैं। मैं खुद सोच रही थी कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, अब तुम आ गए, तुम संभाल लोगे। ईशू अपनी बकवास बंद करो, सब कुछ मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। तुम मेरे पापा को बैल से मार रही थी, शर्म नहीं आती तुम्हें जरा भी? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे मेरे ससुर जी हैं, मैं उनको कैसे मार सकती हूँ भला? उनकी तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। झूठ बोल रही बेटा, बहुत बुरा बर्ताव करते मेरे साथ। देखो देखो मेरे क्या हालत बना दी बेटा। तो बेटा मुझे अपने साथ ले जा, मैं यहाँ नहीं रहता, मुझे यहाँ मत छोड़। ये तो बहुत बुरा, मेरे को ये देखो, ये देख यहाँ से कमर मेरी, सारी कमर फाड़ दी मेरी। ये देखो मेरी शिकल को क्या कर दिया। बेटा मेरे को यहाँ मत छोड़ तू। अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा बेटा। ईशू देखो, मुझे साफ साफ सब कुछ सच बता दो कि तुम मेरे पापा के साथ ये सब क्यों कर रही थी। अरे हालत देखो इनकी, क्या से क्या कर दिया तुमने, बताओगी मुझे अब? अरे हाँ, किया मैंने, ताकि मुझे थोड़ी सी फ्रीडम मिल सके। अरे पूरा दिन तुम्हारा बाप मेरे सिर पे चढ़ के बैठा रहता है, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। अरे मेरी खुद की लाइफ है या नहीं है? मैंने तुमसे शादी की थी, लेकिन यहाँ यहाँ आके तो मुझे घर में ऐसे बिठा दिया गया है जैसे मैंने तुमसे शादी की थी, तुम्हारा ख्याल रखती मैं। लेकिन नहीं, फ्री में मुझे तुम्हारा बाप भी मिल गया जो पूरा दिन इसकी सेवा करते रहो। अरे मुझे भी बाहर जाना था, मेरा मन भी करता है शॉपिंग जाने का, मूवी देखने का, लेकिन नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो इस घर की बहू हूँ। ईशू तुम्हें अपनी फ्रीडम ज्यादा प्यारी है या मेरे पापा? और तुम क्या कह रही हो? तुम्हें मूवी देखने जाना था, शॉपिंग करने जाना था, अरे कौन रोकता था तुम्हें? कोई नहीं रोकता था। हाँ पापा कभी कभी मना कर देते, वो इसलिए मना करते थे क्योंकि बाहर का माहौल बहुत खराब चल रहा है, ये तो पता होगा ना तुम्हें। ये तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानते हैं, और तुमने इनकी बात का गलत मतलब निकाल लिया और आज मेरे पापा के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर रही थी। वो तो शुक्र है आज इनका फोन आ गया।
अब मुझे कुछ गड़बड़ लगी इसलिए मैं घर पे भी आ गया था, ये देखने की कुछ गलत तो नहीं हो रहा। और यहाँ आके देखता हूँ तो क्या हो रहा है, मेरी बीवी मेरे पापा को बेल्टों से मार रही है। ईशु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर मेरे पापा की जगह तुम्हारे पापा होते और मैं उनके साथ ऐसा करता तो कैसा लगता तुम्हें? ये सब मैंने गुस्से में आके किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहा और मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोल रही हूँ ना, मैं नहीं करूंगी ऐसा। ईशु, माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। अब एक काम करो, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए, निकल जाओ इस घर से बाहर। पापा, आप चिंता मत कीजिए, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं आपके पास ही हूँ। निकलो।